प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने साइन 45, कॉस 45 और इन सब की 45 डिग्री के ऊपर क्या वैल्यू होगी वो फाइंड आउट की थी, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में हम ये सारी रेशोज़, इन सभी रेशोज़ को फाइंड आउट करेंगे फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, ठीक है। देखो 0, 45, 30, 60, 90 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनको फाइंड आउट करना भी बड़ा आसान होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखेंगे कि इन सब की वैल्यू क्या है। देखो पहली चीज़, मैं साइन कॉस टैन वगैरह की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इस बार हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तीनों साइड्स बराबर तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब ये तीनों एंगल जो हैं ये 60 डिग्री ईच होंगे, ठीक है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो 60 डिग्री के पास तक तो मैं पहुंच गया। अब मुझे 30 डिग्री भी चाहिए होगा इसी में से। तो अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं सी पॉइंट से ये ए बी के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी डी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एंगल को हमेशा बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं आगे मूव करूँ मैं इसको क्विकली आपको रफ में प्रूव करके भी बता देता हूँ, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं क्विकली बता रहा हूँ। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मैं ले लूँ ए डी सी और बी डी सी, इसमें मुझे पता है कि एंगल ए डी सी ये किसके बराबर है, एंगल बी डी सी के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी पता है कि ए सी ये जो साइड है ये बी सी साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये जो पूरी नीचे वाली है ये भी, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। और इसी ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो सी डी साइड जो है वो सी डी के ही बराबर हो गई, क्योंकि कॉमन साइड है, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल, फिर ये एक हाइपोटेन्यूज, और फिर एक साइड। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। पूरा एंगल 60 था तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि रेशोज़ क्या होंगी। तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स। तो इन सब साइड्स की लेंथ मैंने x मान ली। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज डेट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C बेसिकली इसका मतलब क्या है, एंगल ACB, ठीक है। क्योंकि बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है तो कहीं कन्फ्यूजन ना जाए, तो मैं पूरा लिख देता हूँ ACB। तो ये सारे क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब उसके बाद मैं करता हूँ ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो सी डी को मैंने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस इम्प्लाइज सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये एंगल ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर होगी, अभी अभी मैंने प्रूव किया है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। ये एंगल 90, ये 60, ये 30, तो ओवरऑल तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज। तो अब मैं इसी ट्रायंगल को लेके चलूँगा ए डी सी को। अच्छा, दूसरी बात, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये एंगल इसके बराबर आया, तो ये साइड भी तो इसके बराबर आएगी। तो अगर ये साइड इसके बराबर आएगी, ये साइड इसके बराबर आएगी, ओवरऑल लेंथ है x, तो ये कितनी हो जाएगी x/2, और ये भी कितनी हो जाएगी x/2, राइट। तो ये साइड भी मुझे पता चल गई। तो ये साइड मैंने x मानी थी, ये साइड भी x की फॉर्म में आ गई। तो अब ये वाली साइड जो है इसको भी मैं x की फॉर्म में निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी डील
सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल से करना है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो मैं ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, ए डी सी, राइट। एंड तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा x/2। तो ये साइड भी आ गई मेरे पास। अब मैं पहले ये साइड निकाल लेता हूँ। अब हमें ये पता है नाउ ट्रायंगल ए डी सी इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमने ही सी डी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया था कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये इतना हो गया। तो इसको अब मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो ए सी स्क्वायर यानी कि यहाँ से आ गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी x/2 है, तो ये हो जाएगा x²/4 प्लस सी डी मुझे निकालना है, तो सी डी स्क्वायर को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस x²/4 विच इज़ इक्वल टू 3x²/4। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा, 3x²/4 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स। तो ये आ गया सी डी। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आ गया √3/2 एक्स। तो ये आ गया मेरा सी डी। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। अब देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ से मुझे साइन ए निकालना है, ठीक है। साइन ए का मतलब क्या है कि मुझे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इसकी रेशो निकालनी है। अब मैं साइन ए इस एंगल की बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल में, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी, तो सी डी मेरा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा ए सी, ठीक है। अब साइन ए पे एंगल कितना है, ए पे एंगल है 60 डिग्री, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी अभी हमने निकाला √3/2x मल्टीप्लाइड बाय ए सी से डिवाइड करना है, यानी कि 1/AC कितना है, AC है x इंटू एक्स। तो ये x के साथ x कट गया, तो ये आ गया √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कोई सी भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, छोटी बड़ी कैसी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमेशा √3/2 ही होगी, राइट। अब इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्विकली कर देता हूँ। बेस कितना है x/2 इंटू 1/x, क्योंकि हाइपोटेन्यूज x है तो ये कितना हो गया 1/2। तो ये होगी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं tan की। tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री होता है हमारा, अगर भूल जाओ तो फिर वही बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये सी डी, आप ऐसे लिख लिया करो, इससे ना कन्फ्यूजन नहीं होती। सी डी ओवर बेस, बेस कितना है ए डी, तो ये कितना आ जाएगा सी डी √3x/2 इंटू 2/x हो जाएगा, क्योंकि ए डी से डिवाइड कर रहे हैं तो x/2 की जगह 2/x हो गया। 2 के साथ 2 कट गया, x के साथ x कट गया, कितना आ गया √3। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि tan जो है वो क्या होता है कि वो साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री होगा, राइट। हम ये बात करते हैं ना कि tan जो है साइन ओवर कॉस होता है, तो यानी कि tan की 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, सेम डिग्री पे साइन सेम डिग्री पे कॉस की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें तो tan मिल जाता है। तो ये भी करके देख लो, साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2, तो यानी कि 2 हो गया, ये कट गया तो कितना आ गया √3, तो ये बराबर हो गया, ठीक है। और अब बात रह गई कोसीकेंट की। कोसीकेंट 60 डिग्री, देन सीकेंट 60 डिग्री और कोटेंजेंट 60 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल है, मैं बार बार बताता हूँ। कोसीकेंट मतलब साइन का इन्वर्स, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसका उल्टा 2/√3, ये कोसीकेंट हो गया। सीकेंट कॉस का इन्वर्स, कॉस की वैल्यू 1/2, तो ये हो गई 2। कोटेंजेंट tan का इन्वर्स, tan की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगी 1/√3। तो ये तो वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज की। अब बात करते हैं 30 डिग्री की।
अब देखो जब मैं 30 डिग्री के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो यानी कि अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री हो गया। तो जब मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यानी कि अब परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर अब हो जाएगा मेरा ए डी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस एंगल के साथ वाली साइड यानी कि वो हो जाएगी सी डी। हाइपोटेन्यूज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही रहती है, ठीक है। तो अब अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं तो वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी कि ए डी, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, तो वो कितना हो जाएगा, ए डी कितना है, ए डी है x/2, इसको डिवाइड करना है मुझे x से यानी कि 1/x, तो कितना आ गया, x के साथ x कट गया यानी कि 1/2। और अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो तो जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है वो ही sin 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि cos 60 डिग्री मतलब cos 90 माइनस 30, मतलब 90 में से जो वैल्यू माइनस करें उसका साइन और इस वैल्यू का cos हमेशा बराबर होता है, ठीक है। खैर आगे जाके हम इसको और भी डिटेल में स्टडी करेंगे अगले क्वेश्चंस में। अभी मैं क्विकली यहाँ पे cos 30 डिग्री निकालता हूँ आगे। अब cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस, तो बेस क्या है अब सी डी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही है। सी डी कितना है, सी डी अब ये हो गया √3x/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, इतना हो गया, x के साथ x कट गया तो यानी कि √3/2 इतना आ गया। अब फर्दर हम tan 30 डिग्री निकाल लो, tan 30 डिग्री या तो इसको इससे डिवाइड कर दो, नहीं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए डी बेस सी डी, परपेंडिकुलर कितना है, ए डी है x/2 मल्टीप्लाइड बाय सी डी कितना है √3x/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 × √3x, ठीक है। x के साथ x कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। और अब बात रहेगी कोसिकेंट की, कोसिकेंट 30 डिग्री इसका उल्टा कर दो 2, और सीकेंट 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा, वो cos 30 डिग्री का इन्वर्स यानी कि 2/√3 हो जाएगा, और cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वो tan 30 डिग्री का इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स यानी कि √3, राइट। सो कोई सी भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसी भी छोटी बड़ी कितनी भी कैसी भी साइज़ की आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 60 डिग्री हो, तो उसकी इन रेशियोज़ की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, ट्रायंगल का साइज़ चेंज होने से कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइड्स की रेशियो के बारे में बात हो रही है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।